ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 2a+3b+c वेक्टर बराबर है 0। और इसमें पूछा गया है a×b+b×c+c×a इज इक्वल टू। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बच्चों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्या पूछा हुआ है और क्या दिया हुआ है हमें। तो हमें गिवन है कि 2a+3b+c। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। तो देखिए, कभी भी आपको जो कुछ भी पूछा हुआ है, ठीक है, और जो कुछ भी आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन डेटा है हमारा। तो जो कुछ भी गिवन है तो हमें ये सोचना है कि हम गिवन से ये चीज जो पूछी हुई है वो कैसे ला सकते हैं। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो हमें गिवन है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2a+3b वेक्टर बराबर -c वेक्टर। देखो अगर हमने ऐसे लिख लिया तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन वन। अब इस इक्वेशन में हम क्या ऐसा करें कि ए क्रॉस बी मिले, बी क्रॉस सी मिले या सी क्रॉस ए मिले। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको बी से, या तो इसे कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर -c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, जीरो। ये तो आपको पता होगा, ए क्रॉस ए मतलब जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया। हम यहाँ से लिख सकते हैं 3ba बराबर -c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे बी क्रॉस सी के टर्म्स में है, और एक ऑप्शन है वो जीरो है। ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कैसे, ए क्रॉस बी को कैसे हम बी क्रॉस सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। राइट। तो अब ये माइनस है, अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3b इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये बी क्रॉस ए माइनस के साथ क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3a क्रॉस बी। और ये कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर बराबर होता है -b के मल्टीप्लाइड बाई ए। तो उससे हम ये माइनस अंदर लेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, सी क्रॉस ए के बराबर आ गया। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है कि इसका वैल्यू कितनी है और बी क्रॉस सी के टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहला इक्वेशन है इसको हम ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं बॉक्स में। अब हमें क्या करना है, ये जो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को आप बी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 2a+3b इक्वल्स टू -c। अब इसको अगर बी से मल्टीप्लाई किया तो 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू -c वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब -c, अब बी वेक्टर तो बी वेक्टर ये जीरो हो गया। तो क्या मिला, 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर -c इंटू बी वेक्टर। ये हमें मिल गया। ठीक है। अब ये -cb को हम दोबारा से लिख सकते हैं बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। और कौन से रूल से, ये वाले रूल से। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2a क्रॉस बी का वैल्यू आ गई बी क्रॉस सी के टर्म्स में। तो 2a क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो गया हमारा 1/2 b क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। तो a क्रॉस बी की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, हाफ, यानी 1/2 ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। और ये जो बीच में है बी क्रॉस सी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो बी क्रॉस सी के टर्म्स में लाना है। अब हमें देखना है सी क्रॉस ए का वैल्यू कितनी है। तो सी क्रॉस ए की वैल्यू जो है वो 3ab है, और ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बस ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो इससे हमें मिल जाएगा, एक दूसरा कलर ले लीजिए। तो इससे हमें मिलेगा 3 टाइम्स ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 3/2 टाइम्स बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, सी क्रॉस ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या किया हमने, ए क्रॉस बी की वैल्यू है 1/2 बी क्रॉस सी, और 3 ऑलरेडी है तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/2 तो सी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बी क्रॉस सी। ठीक है। अब आपको ये ऐड कर देना है, 1/2 + 1 + 3/2। सो 1/2 + 1 + 3/2। तो ये कितना आ गया, हाफ। ये आ गया हमारे पास 3। और ये बी क्रॉस सी हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे लिख देता हूँ बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 × बी क्रॉस सी। तो बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि पहले देख लें कि ऑप्शंस में क्या गिवन है, उस हिसाब से आप ये करें। तो देन ये पूछा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग इसमें करते क्या है कि इससे ही क्रॉस प्रोडक्ट या ट्रिपल प्रोडक्ट पे हमारा ध्यान जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि जो गिवन है उससे हम कैसे ये कंडीशंस को लेके आ सकते हैं। और फिर टू एक हमारे पास ये भी रहेगा कि ऑप्शंस जो है,
ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।